नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं रेलवे कैंपस यूट्यूब चैनल पे। तो आप सभी को मेरा जय गुरु। तो फाइनली अंत भला तो बिल्कुल सब भला। सीबीटी 1 कैसे हुआ, सीबीटी 2 कैसे हुआ, ट्रेड कैसे हो गया, डजेंट मैटर। अब आपको फोकस करना है साइको के ऊपर। और ये मत सोचिए कि क्या मेरा मेरिट में नाम बनेगा, अभी बहुत फेरबदल होने बाकी है। आरआरबी वाइज कोई नहीं जानता कि किस आरआरबी में कट ऑफ और बहुत अधिक इंक्रीज देखने को मिलेंगे और बहुत कम कौन से आरआरबी में कम हो जाएंगे। इसके पीछे भी मैं लॉजिक आपको बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो का मोटिव क्या है पहले इसको क्लियर कर लीजिए और कितनी इंपॉर्टेंस है आपके लिए। देखिए, साइको का आपका जो एग्जामिनेशन होने वाला, जो आपके पास जो समय बचे हुए 12 से 13 दिन का, इस 12 से 13 दिन में आपको क्या करना है और जो आपको साइको के एग्जामिनेशन हॉल में जब आप बैठे होंगे, जो चीज को आप फेस करेंगे, उसको आप जो भी वहां पे हर्डल्स आएंगे कैसे उसको आप दूर कर पाएंगे और आपके एग्जामिनेशन में काफी मददगार साबित होने वाली होगी ये वीडियो। तो बिना देर के हुए ये हमने ऑलमोस्ट कर रखा है पिछले ईयर में, देख सकते हैं ऑलमोस्ट सारे टेस्ट में। और बस हमने भी ऐसा नहीं कि इसके लिए 1 महीने का समय लेकर तैयारी किया, या मैं पटना गया या इलाहाबाद गया या दिल्ली गया, नहीं किया भाई, ठीक है, खुद से की है। और ये तो आप देख सकते हैं 2019 की जो वैकेंसी, वो प्रूफ आप यूट्यूब पे भी देख सकते हैं। एक और चैनल फोकस स्टडी विद अभी पे, बाकी इस चैनल पे भी हमने आपको साइको की क्लास करवाई है। देखिए, मैं नहीं कह रहा हूं कि आप जाकर के उस वीडियो को देख लीजिए, नहीं देखिए, हम ये कुछ नहीं करेंगे भाई। अच्छा कंटेंट है आप देखिएगा, अच्छा कंटेंट नहीं होगा नहीं देखिएगा। बड़े से बड़े टीचर को भी आप फॉलो नहीं करिएगा, लेकिन क्या क्या चीजें आपको फॉलो करना है समझ लीजिए। सबसे पहले आपको पता है साइको के पेपर में 5 टेस्ट होने वाले हैं। ईच टेस्ट में आपको 42% मिनिमम क्वालिफाई करने हैं मेरे भाई। कोई भी नेगेटिव मार्किंग नहीं है। एक्यूरेसी बहुत जरूरी नहीं है, मैंने पहले बताया था, मस्ट 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 इंपॉर्टेंट। इसके पीछे रीजन था बोलने का ये कि आप स्टार्टिंग से ही बहुत ही चीजों को मतलब कि इजी वे में लेकर के अटेम्प्ट ना करें। अब मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं, एक्यूरेसी अब उतना आपके एग्जामिनेशन के लिए मायने नहीं है भाई। अब मैं इसीलिए अभी बोल रहा हूं ना, क्योंकि आपने 5 टेस्ट को बहुत शानदार वे में, कंसेप्चुअली वे में, स्पीड हो चाहे आपका कंसंट्रेशन पावर देख करके आपने तैयारी किया है। तो अब देखिए, जहां मैं आपको बताऊंगा कि कहां पे आपको रिस्क ले लेना है, तुक्का भी लेना, मैं हर चीज आपको इस वीडियो में बताऊंगा। दूसरी बात, आपका सीबीटी 2 में जो अभी मार्क्स आ रहे होंगे, सीबीटी 2 में आ रहे हैं मतलब ट्रेड क्वालिफाई करके जो भी आपको मार्क्स दिख रहे हैं, आप ये परेशान मत होइएगा कि साइको में कितना स्कोर कर ले जिससे मेरा मेरिट बहुत ही एकदम शानदार वे में फिक्स हो जाएगा। तो देखिए, साइको में आप कितना भी हाथ पैर मार लीजिएगा, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 22, बहुत अच्छा तो 23 तक, इससे ऊपर नहीं जा पाइएगा, इससे ऊपर नहीं जा पाइएगा। और बाकी आपका पहला टारगेट ये होना चाहिए कि साइको के हर एक 5 टेस्ट को हम क्या कर लें, क्वालिफाई कर लें। मतलब कि 20 से लेकर के 22 ये मार्क्स आपके लिए बहुत अच्छा स्कोर है, बहुत खराब भी नहीं। मिनिमम 20 तो करेंगे ही करेंगे अगर जो 5 टेस्ट क्वालिफाई कर जाएंगे। मैक्सिमम मैंने कहा कि 23 तक आप जा सकते हैं, इससे ऊपर आप नहीं जा पाइएगा, ठीक है, नहीं जा पाइएगा भाई। बाकी वो मैं एक्सेप्शन हटा लूं क्योंकि मेजोरिटी में सिलेक्शन की मैं यहाँ बातें कर रहा हूँ, जो स्टूडेंट की सिलेक्शन होगी। अब दूसरा बात, पहला तो टारगेट ये था कि आपको इस टेस्ट में क्या करना है, पास करना है। नेक्स्ट टारगेट, आप कम से कम विथ एक्यूरेसी आपके हर टेस्ट में 60 to 65% मार्क्स होने चाहिए। देखिए चीज को समझिए, मैंने कहा 60 to 65% मार्क्स, ये मार्क्स किसके लिए है? हर 5 टेस्ट में आपको 60 to 65%, 100% एक्यूरेसी के साथ अगर आप करते हैं तो आपका जो फाइनल स्कोर जो आप देख रहे हैं ना, 21 मार्क्स, जो आप यहाँ पे देख सकते हैं हमारा, हमने देखिए यही टारगेट रखा था भाई, क्योंकि मुझे पता था या तो 1 से 2 मार्क्स अधिक होगा। और अगर किसी एक टेस्ट में लटक गए भाई, अगर किसी एक टेस्ट में आप लटक गए तो आपका सीबीटी 2 में बहुत अच्छा 80+ भी स्कोर है ना, तो वो कोई काम का नहीं रह जाएगा। तो पहला टारगेट इस एक्यूरेसी पे मैंने स्टार्टिंग में इसलिए कहा था कि ये 60 to 65% के लिए क्या आप 5 टेस्ट के लिए तैयार कर लिए हैं? सबसे पहला नंबर ये कि आप 5 टेस्ट के लिए आप अपने आप को इतने अच्छे स्कोर के लिए 60 to 65% के लिए रेडी कर लीजिएगा, तो 21 मार्क्स आपके साइको में बन रहे होंगे 5 टेस्ट में ये। लेकिन आपको रुकना यहाँ नहीं है। जैसे रुकना क्यों नहीं है, पहले आइए इसको और भी मैं आपको बता दूं। देखिए, जो पहला टेस्ट है मेमोरी टेस्ट, यहां आपको परेशानियां हो रही होगी। बहुत ज्यादा ये टिपिकल नहीं है, बहुत ज्यादा कंसेप्चुअली नहीं है, बहुत ज्यादा लेंदी नहीं है, लेकिन हौच पोच हो जा रहा होगा, कुछ चीजें आप भूल जा रहे होंगे।
तो मेमोरी टेस्ट में सबसे पहले आपको क्या करना, देखिए अब क्या आएगा, जैसे कि यहाँ पे मैंने सारा बता रखा है, इनमें से कोई एक टेस्ट आपको देखने को मिलेगा। पिछले साल जो हमारा जो पेपर हुआ उसमें ट्रैक टेस्ट आया हुआ है, ठीक है। और ट्रैक टेस्ट के बारे में आपको कुछ चीजें बता देता हूं पहले। देखिए ट्रैक टेस्ट में अभी आप जब टेस्ट लगा रहे होंगे, ठीक है ना, ट्रैक टेस्ट में आपको पता है 2 सेट मिलेगा, 24 क्वेश्चन का और 24 क्वेश्चन का, जिसके लिए 4 मिनट का समय दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ट्रैक टेस्ट में जब आप टेस्ट दे रहे होंगे तो आपको जो कोडिंग मिल रहा होगा इस प्रकार से, जैसे कि KOL मिल जा रहा होगा, उसके बाद आपको DHN मिल जा रहा होगा, या फिर आपको CRP मिल जा रहा होगा, या फिर आपको RNC मिल जा रहा होगा। इसके अलावा आपको बहुत सारी चीजें जो भी है, तो जैसे कि इसको KOL से आप क्या करें, रिलेट कर पा रहे, कोलकाता, DHN से धनबाद, CRP से चंद्रपुरा, RNC से रांची हो गया, BKBC से बोकारो स्टील प्लांट हो गया। लेकिन एग्जामिनेशन में क्या हुआ था हमारे टाइम में, ऐसे मतलब कि कोड रखे गए थे जैसे कि LGP, CGD, मतलब कोई स्टेशन का कोड नहीं था। तो उसमें हमने देखिए उसमें भी आराम से बहुत अच्छा स्कोर हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, उसमें कुछ नहीं करना था। हमने यहाँ पे एक कोड बना लिया था, जैसे कि यहाँ LCP कुछ दे दिया है, यहाँ पे GPC दिया था, तो LG का मशीन हमारा, ऐसे हमने चीजों को पकड़ लिया था। तो पिछले साल ये आपका ट्रैक पर आधारित परीक्षण पूछा गया था, आराम से सारे स्टूडेंट 18 से 20 यहाँ पे कर रहे थे, ठीक है, ईच सेट में। पहली बात क्लियर है। तो अब यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ इसके समझिए, मैं ट्रैक टेस्ट के बारे नहीं बता रहा हूँ, या फिर पिक्चर, ये आपका जो पिक्चर जो आपका जो टेस्ट होगा ये वाले टेस्ट में, यहाँ पर भी आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना। सबसे पहले ये मेमोरी टेस्ट में, अब ये पांचों में कौन आएगा किसी को नहीं पता, तो सबसे पहले आपका टारगेट इसमें क्या करना है, आपको 65% मार्क्स सिक्योर कर लेना है 100% एक्यूरेसी के साथ। क्या करना है भाई, 100% एक्यूरेसी के साथ हमें यहाँ पे सिक्योर कर लेनी है। दूसरी बात, उसके बाद आपको क्या करना है, अटेम्प्ट को बढ़ा देना है। जहां थोड़ा बहुत एक्यूरेसी नहीं भी हो रही है फिर भी आप उसको टिक करते हुए आगे बढ़िए, 80% 90% तक पहुंच जाना है आपको। उसमें कुछ गलत होंगे और कुछ सही होंगे, वो आपके लिए प्लस पॉइंट का काम है। और ये हमारा सिक्योर है कि हमारा रिजल्ट दे रहा है 20-21 नंबर T स्कोर में आ रहा होगा, और यहां बढ़ते चले जाएंगे तो ये 20-21-22 तक पहुंच जाएगा। समझ में आ गया ये बात? पहली बात तो ये क्लियर है। पहली बात ये क्लियर करने का मतलब ये है, अपना माइंड को सेटअप रखना है कि ये मार्क्स हमें लाने हैं 60 to 65% हर टेस्ट में। और पांचों टेस्ट में देखिए, पांचों टेस्ट से पहले आपको इंस्ट्रक्शन मिलेगा स्क्रीन में, टेस्ट जाएंगे आपको पता चलेगा कि ये टेस्ट 1 में कौन सा टेस्ट आने वाला, मतलब कि मेमोरी टेस्ट में आपसे मेमोरी टेस्ट का कौन सा परीक्षण आपसे पूछा जाएगा वो पता चल जाएगा। उसको पढ़ने के लिए आपको भरपूर समय रहेंगे, 5 मिनट आसपास जो भी समय रहेगा, आराम से इतना समय रहेगा पढ़ करके आप बैठ जाइएगा। बैठना नहीं है, अच्छे से इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। क्यों पढ़ना है? क्योंकि आप जो अभी टेस्ट लगा रहे हैं आपके माइंड में पूरा सेटअप है, इस पैटर्न पे चीजें आएगी, है ना। लेकिन रेलवे ने कहा है कि एग्जामिनेशन के दौरान में कुछ भी बदलाव हो सकता है, या तो टेस्ट ही बदल दिया जाएगा, या टेस्ट सेम वही रहेगा। मेमोरी टेस्ट में ट्रैक वो टेस्ट ही रहेगा, लेकिन उसमें कुछ पैटर्न चेंज होंगे, तो वो आपको सारा बदलाव उस इंस्ट्रक्शन में लिखा हुआ मिलेगा इंग्लिश हिंदी में। तो उसको आपको मस्ट है पढ़ना है भाई। सबसे पहले तो देखिए सिलेक्शन यही कराएगा अगर आप इंस्ट्रक्शन अच्छे से पढ़ लिए हैं तो, ठीक है। हर टेस्ट के बीच में आपको गैप मिलेगा, उस गैप के दौरान में आंख का एक्सरसाइज 360 डिग्री, यानी कि जो आपकी काली वाली जो आपके आंख में है ना, वो उसको 360 राउंड में आपको आंख बंद करके घुमाना, वो एक अच्छा एक्सरसाइज माना जाता है। दूसरा, उससे आपका कंसंट्रेशन पावर बना हुआ रहेगा, चीजें एकदम फोकस में रहेगी। तो गैप में पानी वानी पीते रहना भाई, गैप में, ठीक है ना। टेस्ट के दौरान 5 मिनट 7 मिनट का आपका टेस्ट है तो उसमें नहीं पीना है, उसके बाद आपको गैप मिलता है हर टेस्ट में, उसमें आपको ये सब चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट, तो ये बातें हैं। दूसरी एक तो हमने क्या क्या इंपॉर्टेंस बता दिया भाई, 60 to 65% हर टेस्ट में। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट है भाई इंस्ट्रक्शन, अगर ये हमने अचीव कर लिया फिर हम अपना अटेम्प्ट इंक्रीज करते चले जाएंगे, एक्यूरेसी ज्यादा हम देखेंगे नहीं भाई। क्लियर है? अब आ जाइए। अच्छा देखिए कहां पर आपको दिक्कतें आएगी, क्या दिक्कतें आएगी उस पर हम आपको बात कर लेते हैं। देखिए एक तो फाइंडिंग 6 और 9 वाला जो टेस्ट होगा वो हो गया, 1 मिनट मैंने लिख रखा है, हाँ। इसके बाद आपका इसमें आपको 100% आप बहुत स्टूडेंट करेंगे, नो डाउट कर भी रहे होंगे, लेकिन मैक्सिमम स्टूडेंट के बारे में बता दूं, फाइंड 6 और जो 9 में ना लास्ट में जो है ना आपको समय नहीं मिलेगा पूरा का पूरा क्वेश्चन अटेम्प्ट करने के लिए। तो उस समय आप क्या करिएगा, तुक्का मार सकते हैं, रिस्क लेके निकल सकते हैं।
लेकिन वही बात 60 to 65% आपने सही कर लिए होंगे उसके बाद ही भाई। ऐसा नहीं कि स्टार्टिंग से ही हम तुक्का खेले जा रहे हैं और यही आप अचीव कर नहीं पाए, 42% भी नहीं ला पाए, तो आप तो वहीं निकल जाइएगा गेम से। CBT2 में आप कितना भी अच्छा स्कोर किए हुए। दूसरा, एक सिमिलैरिटी फिगर में भी, इसमें भी देखिए आप अटेम्प्ट लीजिएगा, इसमें आप अटेम्प्ट लीजिएगा, अपना स्पीड को लास्ट में बढ़ाइएगा, लास्ट का 1 से 2 मिनट जो बचेगा उसमें, उससे पहले लेकिन अपना रिस्क नहीं लेना है। सिमिलैरिटी फिगर में अच्छे से मैं बार बार कह रहा हूं, अच्छे से चीजों को कंप्लीट करिएगा 60 to 65% विथ एक्यूरेसी। उसके बाद आप अटेम्प्ट स्पीड को इंक्रीज कर लीजिएगा लास्ट के 1 से 2 मिनट में। दूसरा बात, यहाँ पे सिमिलरिटी प्लेसमेंट फिगर में भी सेम कंसेप्ट यही यूज करना, सेम कंसेप्ट। पिछले बार 7 मिनट का समय मिला था, 40 to 45 स्टूडेंट कर रहे थे यहाँ पे 60 क्वेश्चन में। सिमिलरिटी में 96 में 60 to 70 क्वेश्चन, बहुत अच्छा था। पिछले बार की बातें हैं, ठीक है, मैं पिछले के साल के अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ, और यही सब चीजें आपको रिपीट होते मिलेंगे, ठीक है, मिलेंगे मेरे भाई, यही सब चीजें मिलेंगे। ये हो गया। मेमोरी टेस्ट में देखिए, एक तो जहां तक ज्यादा उम्मीद है आपको इधर पूछने का, या तो ट्रैक टेस्ट पूछेगा या बिल्डिंग ब्लॉक, ठीक है। बिल्डिंग ब्लॉक में 2 सेट आएंगे, कुछ नहीं करना है, यहां पे आपको तकलीफ हो रहा ना याद करने में। पहला, आप 7 फिगर या 8 फिगर, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 8 फिगर पहले कोशिश करना है आपको अच्छे से, दोनों सेट में रट लेने हैं, एकदम अच्छे से रट लेने हैं। अगर घर है तो घर के ऊपर, अगर छत है तो ब्लैक कलर है, घर में खिड़की है तो अगर रड लगा हुआ तो कितना रड लगा हुआ है, दरवाजे हैं, दरवाजे में जो दरवाजे हैं उसमें क्या कुछ नॉक डोर लगा हुआ है, या फिर अगर वो घर बना हुआ नीचे कोई फर्श में बना हुआ, ऊपर अगर झंडा है ये त्रिभुजाकार या स्क्वायर में है या लहराते हुए लेफ्ट में या राइट में। ये फिगर को 7 से 8 फिगर को उस फिगर के अच्छे से रट जाने हैं, क्योंकि ये 7 से 8 फिगर आपको 60 to 65% क्लियर कर देगा। और जैसे ही लास्ट खत्म होने वाला समय देखिएगा ना, तो 1-2 चीज और देख लीजिएगा माइंड में, और उसको जाके तुरंत में जाके क्लिक कर लीजिएगा ऑप्शन में, ठीक है, तुरंत जाके क्लिक कर लीजिएगा, तो 8 से 9-10 क्वेश्चन आपके यहाँ पे निकल जाएंगे। बिल्डिंग ब्लॉक की मैं बातें कर रहा हूं दोनों सेट में। यहां बस आपको यही समझदारी करनी है कि यहां पे हम ये 7 से 8 फिगर एकदम कंठस्थ मतलब कि यहां पे गलती नहीं होना चाहिए। हम करते क्या हैं कि सारा चीज याद करने के चक्कर में 5 फिगर भी, उस बिल्डिंग ब्लॉक के 5 फिगर भी याद नहीं रख पाते और वहां पे गलती टिक करके आ जाते हैं और क्वालिफाइड नहीं किए हैं भाई। ये मैं आपको बहुत प्रैक्टिकली बातें बता रहा हूं, और ये आप शायद टेस्ट में फेस भी किए होंगे और एग्जामिनेशन हॉल में फेस भी करेंगे, क्योंकि देखिए एग्जामिनेशन हॉल में एक अलग प्रेशर होता है। फाइनल आपका घर में अभी आप जो एग्जामिनेशन टेस्ट लगा रहे होंगे वो प्रेशर, और एग्जामिनेशन हॉल का प्रेशर, क्योंकि वो भाई आपका पता है आपको कि अब या तो यहाँ से आर होंगे या तो फिर पार होंगे। और यही टेस्ट आप अगर CBT2 में 80, 95, 90 नंबर है और यहाँ अगर कोई टेस्ट चूक गया तो खत्म है मामला, आपको पता। तो ये सारे टेस्ट के बारे में बता दिया। अब आइए 2 टेस्ट और प्रमुख। देखिए भाई, हमने आपको तो क्लास करवाए हैं भाई डायरेक्टर, देखिए हमने आपको जो कराया है, मुझे बोलने में कोई दिक्कत नहीं है कि आप जा करके जरूर से देख के जाइएगा डायरेक्शन टेस्ट हमारा, और ये पूरा नोट्स देखिए क्या क्या रोल है, क्योंकि डायरेक्शन टेस्ट मैं बता देता हूं। देखिए डायरेक्शन टेस्ट में टेबल और क्लॉक का, इसमें आप 17 क्वेश्चन 18 क्वेश्चन का टारगेट रखिए। यहाँ पे आप फंस भी सकते हैं एग्जामिनेशन में। पिछले बार फर्स्ट शिफ्ट इजी पूछा, लेकिन शिफ्ट 2 से घूमना स्टार्ट हो गया था क्वेश्चन, ठीक है। मतलब ये है कि ये आपको फंसाएगा। लैंग्वेज पेपर है, मतलब लैंग्वेज पे आधारित यहाँ पे सवाल बनेंगे। ब्रिक टेस्ट या हिडन क्यूब आपसे पूछा जाएगा, तो ये सब कंसेप्चुअल है, तो ये मैंने करा दिया। ब्रिक्स का, हिडन क्यूब का भी कंसेप्ट फुल्ली दे रखा, ये सब देख लीजिएगा। साइको का आपका प्लेलिस्ट बना है, एक बार आप उसको देख के जाइएगा। और ये देखिए टेबल टेस्ट की हर चीज हमने, हर नियम चीजें मैंने लिख रखी है, ऊपर से नीचे हमेशा स्तंभ में होता है। इंग्लिश हिंदी से का मीनिंग जो होगा उसको कैसे यूज करेंगे, के का मीनिंग कैसे यूज करेंगे, मतलब हर एक चीज प्रैक्टिकली एग्जांपल के साथ देख सकते हैं। डायगोनल वाला सब कुछ कंसेप्ट भी है, फिर फिगर वाला भी हमने दिया होगा, ये मिडिल लेटर वाला है, और फिर देखिए यहाँ से क्लॉक टेस्ट वाला भी देखिएगा। क्लॉक टेस्ट का भी हर चीज, हर एक डायरेक्शन के साथ, और यहाँ मैंने लिखा है कि डायरेक्शन में, यही तो कंफ्यूजन होगा एग्जामिनेशन में, लेफ्ट राइट, दायां बायां, क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक, डायरेक्शन नहीं है तो कहाँ जाना है, पहले मतलब बाद का मतलब, ये सब हमने बता रखा। तो ये सब आपने कर भी लिया होगा, तो आप उसको रिवाइज करते रहेंगे। यहाँ पे आपका देखिए हमने प्रैक्टिस में बहुत अच्छे क्वेश्चन लिए थे, तो वो सब तो आपको देखना पड़ेगा, अच्छे स्टैंडर्ड के क्वेश्चन। और देखिए हिडन क्यूब वगैरह जो है आपका, हिडन ब्रिक वगैरह का भी हमने कंसेप्ट दे रखा। खैर ये सब चीजें हो गए। चलिए अब आइए हम इसमें थोड़ा सा फिर से लास्ट समराइज कर रहे हैं। इन सब सारी चीजों को आप ध्यान से सुनते चलिएगा। 1 नंबर आपका CBT2 में जो भी स्कोर है, ये स्कोर तभी मायने रखेगा जब पांचों के पांचों टेस्ट
को आप क्वालिफाई करिएगा साइको में। अदरवाइज यहाँ पे आपने 80 किया हुआ है और कोई बंदा 60 किया हुआ है, 80 वाला इसको कर नहीं पाया, 60 वाला साइको कर लिया, सिलेक्शन ये लेके चला जाएगा। ठीक है, तो मतलब ये है कि भैया साइको में सबसे पहले 60 से 65 नंबर, सॉरी परसेंटेज, और उससे भी पहले 42% हमें क्या करना है, क्वालिफाई करना है। 60 से 65% बहुत अच्छा स्कोर आपको दे देगा 20 से 21 मार्क्स साइको में। और मैंने कहा कि 22 से 23 तक, 23 से ऊपर जा नहीं पाइएगा। तो अगर आप 21 में पहुंच चुके, 22 में पहुंच चुके तो भाई टॉपर के करीब है, अगर आपका CBT2 में अच्छा स्कोर है तो। और एक बात ये भी रखिए कि साइको के बाद मैं यहाँ पे कुछ चीजें बता दूं कि साइको के बाद आपका कट ऑफ में बहुत वेरिएशन देखने को मिलेगा भाई, कहीं आपको फिर से कट ऑफ देखने को मिलेगा, मैं आपको बता दे रहा हूं। और ये अभी कोई प्रिडिक्शन नहीं कर सकता। आप मुझसे पूछिएगा कि सर मेरे जोन ये में इतना मार्क्स से क्या फाइनल मेरिट हो जाएगा, कोई नहीं बताएगा। कोई बता रहा भैया वो बस तुक्का मार रहा है या बस व्यू के लिए चीजें चल रही है। क्यों, अब बता रहा हूं। देखिए CBT1 में आपने देखा कट ऑफ, CBT2 में आपने देख लिया जस्ट अपोजिट है RRB 22। दूसरी बात, स्टूडेंट आपके माइंड में क्या है, 4 गुना मिल रहा है सर, कहीं 5 गुना है, 6 गुना, 7 गुना तक मैक्सिमम गया, शायद 8 गुना शायद मिले भी नहीं किसी RRB में। तो इसमें आपको भ्रम में नहीं रहना भाई। देखिए A1:1 में आपका फाइनल रिजल्ट बनने मतलब एक सीट पे एक स्टूडेंट को ही बुलाया जाएगा। दूसरा, आप कहेंगे सर साइको में तो सर 40% रिजल्ट फेल ही होंगे, 60% ही आएंगे। तो मान लीजिए 4 का 60% कर लीजिए, 4 का 60%, 6 चौके मतलब 2.5 स्टूडेंट, मतलब 3 स्टूडेंट का सिलेक्शन है। समझिए चीजों को, जिस बोर्ड में अगर 4 गुना रिजल्ट आया है उसका 60% तो साइको पास करेंगे ही करेंगे। तो 6 चौके 24, फिर भी 2.5 समथिंग आ रहा, तो 3 स्टूडेंट लेके चल रहे हैं, क्योंकि 4 गुना एग्जैक्ट कहीं नहीं किया, 4.7 है, 4.5 है। जहां 5 गुना है तो 5 36, 3 स्टूडेंट तो आराम से यहाँ निकल जाएंगे, साइको पास कर जाएंगे। 7 गुना जहां है उसका 60%, मतलब 4 से 5 स्टूडेंट यहाँ क्वालिफाई है एक सीट में। ठीक है, अब यहाँ मेरिट बनेगा आपका CBT2 के आधार पे, कि CBT2 में, और जनरल के स्टूडेंट ऑलमोस्ट हमें लगते हैं कि वो मिल चुके हैं 8 के 8 गुने। ठीक है, तो जनरल के कट ऑफ अभी साइको में अच्छा खासा देखने को मिलेगा, फाइनल मेरिट में भी, OBC ST SC में भी। देखिए किस RRB में बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा कोई नहीं जानता, और किस RRB में और भी घटते हुए दिखने को मिलेंगे। तो अभी साइको के बाद बहुत वेरिएशन अभी बचा हुआ देखने को, इसलिए मैं आपको बता रहा हूं कि यहाँ पे फोकस रखिए। कम मार्क्स में है आपका तो भी शायद आप पास हो जाइएगा, फाइनल मेरिट में बहुत अधिक भी है तो भाई अभी खुशी की समय नहीं है, पहले फोकस रखना है, हमें इसमें अच्छा करके निकल जाना है। ठीक है, फिर ये सब बातें ध्यान रखने के बाद इंस्ट्रक्शन पढ़ना है। मैंने सबसे पहले ये बात की ईमानदारी पूर्वक, इंस्ट्रक्शन मैं बार बार कह रहा हूँ, पढ़ना है आपको। ठीक है, नेक्स्ट आपको फिर मैंने बता दिया कि किस किस टेस्ट में आपको एक्यूरेसी बहुत ध्यान नहीं रखना है। स्टार्टिंग का 60 to 65% कर लिए, फिर अपना अटेम्प्ट इंक्रीज करना है, ज्यादा एक्यूरेसी पे ध्यान नहीं रखना है। अच्छा, एक और सबसे इंपॉर्टेंट पिछले बार का जो हुआ था ब्रिक टेस्ट में, जैसे कि हमने, आप लोग सबको ही कर रहे हैं कि ए ब्रिक्स के में जो टच है, जो स्पर्श में BCDE है ना। पिछले टेस्ट में क्या हुआ, जैसे कि एक आपका ये सेटअप, जैसे कि पहला सेट आया है जिसमें आपका 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो B का पूछ लिया, C का पूछ लिया है, A का पूछ लिया, D का पूछ लिया, E का पूछ लिया, इस प्रकार से। लेकिन आप प्रैक्टिस करके क्या जा रहे हैं, ABCDE। तो भाई पिछले साल बहुत सारे स्टूडेंट ने ये देखा नहीं, B का माइंड में सेटअप A का ही रहेगा, B का C का, भाई B के बाद C है, C के बाद A से पूछ रहा। तो ये सब मैं बोल रहा हूँ बार बार, के ध्यान देख करके जाइएगा, पहला क्वेश्चन। दूसरा, एक और चीज मैं भूल गया बताना, कि हो सकता है कि जैसे कि एग्जांपल दूं ब्रिक टेस्ट में, तो पहला ही जो ब्रिक आपको दिया हुआ है, जो हो सकता है, या फिर हिडन क्यूब दे दिया जाए, ब्रिक टेस्ट कुछ भी दिया जाए, पहला ही सेट आपको हो सकता है टफ दे दे। सेट मतलब कि पहले सेट में 5 क्वेश्चन रहेंगे ना भाई, 50 क्वेश्चन के लिए 10 फिगर रहेंगे, तो पहला फिगर हो सकता है टफ दे दे, और उसके बाद 3-4 फिगर के बाद इजी पूछ ले। तो इसी में आपको पूरा समय नहीं बता देना अपने ईगो पे कि घर में तो हम 90% कर रहे थे भाई, 50 में 48-47 सही कर रहे थे, यहाँ काहे नहीं बन रहा, तो यहीं काहे नहीं, और RRB आपको यहाँ फंसा रहा, बस इसीलिए। तो आगे बढ़ जाना, एकदम स्किप नहीं बन रहा है, स्किप करिए, पूरा क्वेश्चन एकदम छू के आना भाई। देखिए साइको में आपके पास समय नहीं बचेगा कि वापस हम रिटर्न बैक कर ले क्वेश्चन को बनाने के लिए। और दूसरा, बहुत स्टूडेंट तो एक राउंड ही नहीं पहुंच पाइएगा पूरा क्वेश्चन के लिए, इसीलिए कहीं रुकना नहीं है। आपका लास्ट में क्वेश्चन इजी इंतजार कर रहा होगा साइको के पेपर में। ठीक है, तो ये सारी बातें जो थी हमने बता दी आपको भाई। और एक चीज ये ध्यान रखना है कि अभी आप घर में जो भी बना रहे होंगे, जो भी प्रैक्टिस कर रहे होंगे, बहुत हार्ड, बहुत इजी, बहुत जो भी आपके मार्क्स अभी जो भी आ रहे हैं, 90% मार्क्स आ रहे हैं, इसको आप एग्जामिनेशन हॉल में इंप्लीमेंट करने की कोशिश मत करिएगा। एग्जामिनेशन हॉल में आपका यहाँ पे ब्रिक टेस्ट बहुत अच्छा है, और यहाँ पे अगर नहीं बन रहा है तो उसको बैठ नहीं जाना भाई, दूसरे फिगर में तुरंत स्किप करिएगा। ठीक है, अच्छा एक चीज और मैं बताना भूल गया कि वहां पे आपको सेव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिक वो सारा सेव होते चला जाएगा। अच्छा, एक और डाउट यहाँ पे आपको आएगा, देखिए
खास करके जैसे प्लेसमेंट फिगर वगैरह जो आपका होगा, जैसे एक रहेगा, जैसे आपका ये आपका कंप्यूटर स्क्रीन दिख रहा है यहाँ पे क्वेश्चन, इतना दूर तक इंस्ट्रक्शन वगैरह कुछ भी होगा क्वेश्चन का, पहला क्वेश्चन, दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन, छठा क्वेश्चन, इसका सातवां क्वेश्चन, आठवां क्वेश्चन, नौवां क्वेश्चन, 10वां क्वेश्चन, 11वां क्वेश्चन, 12वां क्वेश्चन, 13वां क्वेश्चन, 14वां क्वेश्चन। ठीक है, अब स्क्रीन में ऐसा क्वेश्चन रहेगा, टोटल 96 क्वेश्चन पूछे जाने भाई। लॉक है आपका स्क्रीन माउस का, तो स्क्रॉल वाला लॉक है। पांचवा, छठा, सातवां क्वेश्चन बना लिए ना, उसके बाद आप यहां से क्या करेगा, इसको क्लिक करके नीचे लाएगा। अब नीचे लाने के दौरान क्या होगा, आप 7 नंबर तक क्वेश्चन बनाए हैं, नीचे लाने के दौरान ये सीधा ऊपर घसक के यहाँ आ जाइएगा। ठीक है, यहाँ पे आ जाइएगा और यहाँ पर रुक जाइएगा। मतलब कि देखिए आप 10वां क्वेश्चन से चीजों को स्टार्ट कर रहे हैं, लेकिन बीच का ये 8-9 क्वेश्चन गायब हो गया। गायब नहीं हुआ, वो आपका जो लॉक कर दिया गया ना स्क्रॉल को, इस कारण ये तो फिर से वापस आना होगा, तो ये सब चीज आपका टाइम कंज्यूम करेगा। तो इसलिए एक चीज तो आपको माइंड क्लियर रखना है कि एग्जामिनेशन हॉल में 100% कुछ नहीं होता। इन द एग्जामिनेशन आप अपने घर में टेस्ट लगा करके सोच रहे होंगे कितना कर रहे हैं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि आपके घर में जितने मार्क्स आ रहे होंगे या फिर घर में आप जो भी अच्छा टेस्ट कर रहे हैं, तो एग्जामिनेशन हॉल में वो अच्छा ही हो जाएगा, जरूरी नहीं है। अगर खराब हो रहा तो स्किप करिए अगले क्वेश्चन के ऊपर, नहीं तो फिर दिक्कत हो जाएगी। तो हमने हर एक चीज को यहाँ समझा दिया, बता दिया, जो भी चीज है, क्योंकि ये मैंने फेस किया भाई। आपको अपना रिजल्ट भी मैंने दिखाया कि हमने कैसे क्वालिफाई किया है। आपको करना पड़ेगा, ये प्रॉब्लम आएगी, ये रियलिस्टिक, कोई हवा हवाई वाली बातें आपको नहीं। यूट्यूब पे जैसा चीज है, मैं व्यू के लिए नहीं कर रहा हूं, आपके सिलेक्शन की बातें कर रहा हूं। बाकी आप कंटेंट देख लीजिए, ये सारी प्लेलिस्ट बनी, आप, मैं बोल रहा हूं कि आप खुद देखिएगा और आपको ये चीज सारे एग्जामिनेशन हॉल में फेस करने के लिए मिलेंगे। क्लियर है यहाँ तक? तो चलिए आज का सेशन यहाँ एंड करते हैं। एलपी वाले मेरे भाई, मेरे बहुत स्टूडेंट क्वालिफाई किए हैं, मैंने रिजल्ट भी शेयर किया, दिखाया भी है, और ये आपका अपना एक्सपीरियंस मैंने आपके साथ शेयर किया है। लास्ट में बस यही कहूंगा, अंत भला तो भैया सब भला। CBT 1 प्री मेंस कैसे क्वालिफाई किया डजेंट मैटर, अंत भला, आपने निकाल लिया 5 टेस्ट, चलिए आपकी नैया पार है। ठीक है, तो ये सब चीजें, बल्कि अपने आप को मोटिवेट रखिएगा और लास्ट टाइम में जितना हो सकता है पर डे कम से कम 3 से 5 टेस्ट अभी लगाइए एकदम। अभी NTPC, ग्रुप डी, JEE वगैरह सब पेपर को छोड़ करके फोकस रखिए, साइको एक जगह पहले क्लियर करिए, देन आगे बढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।